कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व कन्या साधना भारती आज झांसी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन के लिए झांसी पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा महाघोटालेबाजों की सरकार है। भाजपा का फंडा है कि चंदा दो और धंधा लो। भाजपा ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता अपना मन बना चुकी है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के लोगों को उनके अपने घोटाले खा गए हैं। उन्होंने जनता को जिस प्रकार धोखा दिया है, जनता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने को पूरी तरह से तैयार बैठी है। विश्व कन्या साधना भारती ने कहा कि भाजपा ने जहां देश में अराजकता का माहौल पैदा किया है, वहीं तानाशाही रवैये के चलते उन्होंने देश की जनता का कुछ भी भला नहीं किया है। यह देश तानाशाही से नहीं चलेगा, क्योंकि राजशाही नहीं है, यह लोकतंत्र है और यहाँ जनता की बात सर्वोपरि होती है। वही जनता इस चुनाव में भाजपा को सत्ता की कुर्सी से उतारकर फेंक देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदीप जैन आदित्य को झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि यहाँ से प्रदीप जैन आदित्य बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं। कानून व्यवस्था भी ऐसी है और चुनाव आयोग पर भी मैं एक प्रश्न तो जरूर करूंगी चुनाव आयोग से कि देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए जब देश के प्रधानमंत्री जी एक विशेष समुदाय का नाम लेते हुए रैलियां करते हैं, तो चुनाव आयोग कहां सो रहे हैं? चुनाव आयोग के लोग कहां? चुनाव आयोग हमारा क्यों नहीं संज्ञान लेता? जब अमित शाह जी एक कांग्रेस के नेता का जनाजा तक उठाने जैसा शब्द बोल देते हैं, तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती है? क्या चुनाव आयोग या कोई स्पेशल संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं संवैधानिक, वो क्या विशेष एक पार्टी के लिए काम कर रही है क्या? इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता राजा होती है, जनता का ही शासन चलता है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ तो मोदी जी बात करते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कह दिया वही भाजपा मानती है। ना तो किसी का फोटो लगाया जाता है, कोविडशील्ड पे सवाल उठ जाता है तो मोदी जी अपना सर्टिफिकेट से फोटो हटवा लेते हैं। तो ये फोटो की और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति भाजपा कर रही है, तोड़ने की राजनीति भाजपा कर रही है, लेकिन जोड़ने की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है और हम जोड़ने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और जोड़ने की बात करते हुए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। बसपा को आप किस जगह खड़ा देख रही हैं? अब तो बसपा से पूछिए वो किस जगह अपने आप को खड़ा देख रहे हैं। मुझे तो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब आप बताइए। बसपा देखिए, एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से जिस नेता ने की, दया शंकर सिंह जी, उन्हें तक हटाने का काम भाजपा ने नहीं किया। आज मुझे लगता है कि बसपा को, आदरणीय मायावती जी को आगे आकर दलितों के हक की लड़ाई अगर लड़नी है तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन से अच्छा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ठीक है, अब उनका है। अब आप उनसे पूछिए उन्होंने क्या रास्ता इख्तियार किया है, कैसे दलितों का भला होगा, कैसे आदिवासियों का भला होगा, कैसे पिछड़ों का भला होगा। क्या इनके साथ रहकर होगा जिन्होंने मतलब आने पर तो सारे मंत्रियों के आगे उनकी जात लिखने का काम कर दिया कौन से वर्ग से है। और जब राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया तो तब मोदी जी कहने लगे अरे ओबीसी तो जात नहीं होती। और मोदी जी खुदा रैली में कहते थे मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं, मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं। जबकि सबको पता है और खुद सिद्ध किया है भाजपा ने सर्टिफिकेट दिखा दिखा के कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया, तो सर्वविदित है। ये तो वोट लेने के लिए किया, तो ये वोट के लिए पिछड़े वर्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग का अगर सम्मान करते तो अब तक जातिगत जनगणना भी करा देते। और जो जिस तरह मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं मिल पाता, उसका कारण है 49.5% की कैप। तो जब पूर्ण बहुमत में सरकार की तो उसे हटा देना चाहिए था, क्यों नहीं हटाया? हम आएंगे तो इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे पूरी तरीके से। देखिए, आप सब जानते हैं लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और झांसी में इंडिया गठबंधन के कर्मठ जुझारू प्रत्याशी आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी के समर्थन में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं यहाँ पर आई हूँ। और कल मैंने यहाँ पर 5 जनसभाओं को संबोधित ललितपुर में किया है और आज चिरगांव से होते हुए मुझे ललितपुर मड़ावरा जाना है। इसके बाद आगे अमेठी रायबरेली में भी प्रचार है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसके ही संबंधित मैंने आप लोगों को यहाँ आमंत्रित, हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों ने आपको आमंत्रित किया। और लगातार जो माहौल है, चाहे महंगाई की मोदी मार हो, युवा बेरोजगार हो, किसानों पर लगातार किसान कर्जदार हो, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो, ऐसी जो बड़ी मुद्दे हैं जिनको दबाने का प्रयास भाजपा का भी भाई से भाई को लड़ाकर इधर की बात उधर करके जो ले जाने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ एक बिगुल बजाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए और जनता का पूरा समर्थन है। जहाँ जहाँ मैं गई, दोनों हाथ खड़े करके जनता ने ये आश्वासन दिलाया है कि आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी मतों से विजयी बनाकर संसद में पहुँचाएंगे। और ये पूरा सैलाब है जनता का जो इकट्ठा होकर हमें कल भी दिखाई दिया और आज भी बड़ी बड़ी हमारी सभाएं, उसमें भी हम इसी तरह का संकल्प मैं दिलाने का प्रयास करूंगी। जैसे लगातार भाजपा कह रही है 400 पार, ऐसे में आप क्या समझते हैं? देखिए, ये भाजपा का बड़बोला नारा जनता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और बीजेपी का कुनबा इस बार चुनाव के बाद
150 से भी कम सीटों पर सिमटने जा रहा है। विश्व का देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ, आज़ादी से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। ये बात निर्मला सीतारमण जी के, जो मोदी सरकार में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके पति ने ये बात बताने का काम किया है, ये मैं ही नहीं कह रही। तो जनता के सामने इनका मुखौटा उतरने लगा है और इनका महाभ्रष्टाचार की चंदा दो और धंधा लो, ये महाभ्रष्टाचार उजागर हो गया। इस महाभ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब मोदी सरकार किसी भी तरीके से चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनको लगाकर अब विपक्ष के नेताओं को जेल पहुंचाने में लगी हुई है और दबाने का प्रयास पूरी तरह से आवाज़ को विपक्ष की किया जा रहा है। मुख्य धारा का मीडिया भी हमारी उन बातों को उठाने का काम आज की डेट में नहीं करता है। ये हमारी एक और पीड़ा है जिसको मुझे लगता है हम हमेशा से रखते आए हैं। और आप पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि जो हमारी जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, हमने पहले भाजपा ने वादा किया लेकिन उसे नहीं पूरा किया, हलफनामा दे दिया जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। हमने ये वादा किया है कि SC ST OBC से सर्व समाज में के हितों के लिए संख्या बल के अनुपात में सभी जगह पर हम हिस्सेदारी कराने के लिए जातिगत जनगणना कराएंगे और हम कराकर दिखाएंगे, जैसे हमने किसानों का कर्जा माफ किया। देखिए, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं कोई आंकड़ा कभी नहीं देती। आप मेरा कहीं भी इंटरव्यू देख लीजिए, कहीं भी डिबेट, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार बनाएंगे और देश में जितनी जो एक तरीके से जो माइनस और नकारात्मकता फैली है हम उसको हटाने का काम करेंगे। बीजेपी लगातार कहती है कि 17 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। देखिए, 70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो IIT, IIM, एम्स, इतने सरकारी स्कूल जो कि भाजपा के नेता जिन स्कूलों से पढ़े होंगे वो भी कांग्रेस नहीं बनवाए होंगे। आज आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, ज़्यादातर पत्रकार मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये किसकी देन है? ये आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है। आतंकवाद से लड़ने का काम हमने किया, देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की एक अहम भूमिका रही, देश के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन भाजपा के लोग क्या कर रहे थे, RSS के लोग उस समय क्या कर रहे थे? वो तो माफ़ीनामा लिख कर भेज रहे थे, देशभक्तों के खिलाफ झूठी गवाहियां दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अपनी उंगली तक शहीद नहीं कराई, वो कांग्रेस जैसी पार्टी पर उंगली उठाने का काम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और पहले तो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो उमा भारती जी का इतना अपमान क्यों किया? मुख्यमंत्री पद से तो हटा ही दिया, जैसे तड़ी पार कर दिया जाता है किसी अपराधी को बिना अपराध के। मेरी दादी समान उमा भारती जी को बताइए, मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कर दिया और आज तो स्टार प्रचारकों की सूची तक में नाम नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता उसके बावजूद भी आदरणीय उमा जी क्यों गुनाह में आई थी, क्योंकि मैं वहाँ की सहप्रभारी रही हूँ, मैंने देखा क्यों प्रचार करनी आई थी, सोचनीय विषय है। लेकिन सिंधिया जी जब उन्हें अपनी बुआई बता रहे हैं तो पहले तो भाजपा की परंपरा के अनुसार वयोवृद्ध नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में डलवाएं और पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री रही हैं भाई उमा जी, उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनवा दीजिए। तब आपने अपने आप को भतीजा भी कहलवाई और तब भाजपा पिछड़े वर्ग की भी बात करे, सर्व समाज की बात करे तो अच्छा लगेगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था से कितनी सहमत है? देखिए,